नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी। मऊ में भाई बहन को प्रेमी युगल समझकर पूछताछ करना महिला एसएचओ को पड़ा भारी। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, ई-केवाईसी न करवाने पर रुक सकता है राशन। हिजाब विवाद पर सपा नेता सुमेधा राणा ने दी तहरीर, नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ शिकायत। संभल में डीएम की संवेदनशीलता, बच्चियों की गुहार पर हटवाए हाई टेंशन तार। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, सरकार ने आरक्षण का ब्यौरा मांगा। उत्तर प्रदेश में टाटा ग्रुप का बड़ा निवेश, ईवी और सोलर पावर में विस्तार की तैयारी। यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे का कहर, भीषण हादसे में 13 लोग जिंदा जले। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह बंद। यूपी में लेखपाल के करीब 8000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। हरदोई में पुलिस की सुनवाई न होने पर व्यापारी ने थाने में किया आत्मदाह का प्रयास। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी, 18 फरवरी से शुरू होंगे इम्तिहान। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 22 मार्च तक चलेंगी। प्रैक्टिस परीक्षाएं 21 जनवरी से शुरू होंगी। बोर्ड ने हिंदी और संस्कृत के पेपर के समय में कुछ बदलाव भी किए हैं। नोएडा और गाजियाबाद की हवा खतरनाक, AQI 350 के पार। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज नोएडा में AQI 352 और गाजियाबाद में 326 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। कुछ इलाकों में AQI 400 तक पहुंचने की खबर है, जिसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। 19 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, हंगामे के आसार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में शीतकालीन का सत्र परसों यानी 19 दिसंबर को शुरू होने जा रहा है। 4 दिनों के इस छोटे से सत्र में योगी सरकार 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। विपक्ष ने कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा हमला, कहा हथियार नहीं शिक्षा चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में बयान जारी कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षण संस्थानों में हथियार वाली मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे दूर रखना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा सरकार दूसरों के काम का श्रेय लेने में व्यस्त है। घोसी विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक, विधानसभा सत्र के पहले दिन दी जाएगी श्रद्धांजलि। 19 दिसंबर को हो रहे विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्वास्थ्यगति कर दी जाएगी। घोसी से सपा विधायक रहे सुधाकर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। मनरेगा योजना में बदलाव को लेकर केंद्र और विपक्ष में जुबानी जंग तेज। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के स्वरूप में बदलाव की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार रोजगार गारंटी योजना को कमजोर कर रही है और पुराने कामों का नाम बदलकर अपनी पीठ थपथपा रही है। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखें घोषित, 2 चरणों में होंगे एग्जाम। यूपी बोर्ड ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पहले चरण में परीक्षाएं 24 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक और दूसरे चरण की परीक्षाएं 9 फरवरी 2026 तक होंगी। छात्रों को अपने स्कूल से संपर्क करने की सलाह दी गई है। गाजियाबाद में प्रदूषण के चलते निर्माण कार्यों पर सख्ती जारी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने ग्रेप के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। धूल उड़ने वाली गतिविधियों, खुले में कूड़ा जलाने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। यूपी में कड़ाके की ठंड जारी, कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव पर विचार। दिसंबर के मध्य में ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया है। घने कोहरे और गिरते तापमान को देखते हुए कुछ जिलों में प्रशासन स्कूलों के समय में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे की चादर और घनी होने की चेतावनी दी है।
गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 15 जनवरी को संभव। मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा सिर्फ 6 घंटे का। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। यूपीडा के अनुसार इसका ट्रायल रन इसी महीने में शुरू होगा और प्रधानमंत्री द्वारा 15 जनवरी 2026 को इसका उद्घाटन किए जाने की संभावना है। अब मेरठ से प्रयागराज पहुंचने में 12 की जगह सिर्फ 6 घंटे लगेंगे। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम भी अंतिम चरण में, जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति। कानपुर और लखनऊ के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे का बनी से दरोगा खेड़ा सेक्शन बन के तैयार हो गया है। NHAI का कहना है कि अगले कुछ महीनों में पूरा एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच का सफर मात्र 45 मिनट का रह जाएगा। प्रयागराज माघ मेले की तैयारियां जोरों पर। 2026 में दिखेगा महाकुंभ जैसा नजारा। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी माघ मेले 2026 के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन इस बार माघ मेले को महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर ले रहा है। श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जा रही है। 6 जिलों के किसानों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन देने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार ने गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा के किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने का फैसला किया है। करीब 4500 किसानों को कुल 1669 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। ये मुआवजा नए साल में शुरू होगा। किसान लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। यूपी बोर्ड 12वीं की प्रैक्टिकल तारीखें घोषित। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जरूरी अपडेट। यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 2 चरण में होंगी। पहला चरण 24 जनवरी से 1 फरवरी तक और दूसरा चरण 2 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक चलेगा। वहीं लिखित परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी। 50 शहरों से नोएडा एयरपोर्ट के लिए सीधी बस सेवा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर तक पहुंचना अब आसान हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने प्रदेश के 50 प्रमुख शहरों से एयरपोर्ट के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इससे लखनऊ, कानपुर, आगरा और वाराणसी जैसे शहरों के यात्री बिना किसी परेशानी के सीधे एयरपोर्ट तक पहुँच सकेंगे। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र और अनुपूरक बजट। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। 22 दिसंबर को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस सत्र में 8 महत्वपूर्ण अध्यादेशों के विधेयक के रूप में मंजूरी दी जाएगी। सत्र छोटा होगा लेकिन हंगामेदार होने के आसार हैं। टाटा ग्रुप का यूपी में बड़ा निवेश। AI और EV पर जोर। उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाटा ग्रुप के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें यूपी में AI सिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल EV मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार देने पर सहमति बनी है। टाटा समूह यहाँ हाईटेक निवेश करेगा, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ग्राम सचिवों का आंदोलन स्थगित, मिली राहत। पंचायती राज विभाग के ग्राम सचिवों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। ऑनलाइन हाजिरी के निवेश में चल रहे इस प्रदर्शन को सरकार के आश्वासन के बाद रोका गया। वार्ता में तय हुआ है कि सचिवों को स्मार्टफोन और सिम दिए जाएंगे। साथ ही साइकिल भत्ते की जगह पर अब मोटरसाइकिल भत्ता देने पर भी विचार किया जाएगा। फिलहाल काम पर लौटने की सहमति बन गई है। पंचायत चुनाव मतदाताओं की संख्या में भारी इजाफा। 2026 में पंचायत चुनावों की आहट तेज हो गई है। मतदाता सूची पुनरीक्षण में वोटरों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। उदाहरण के तौर पर महाराजगंज जिले में मतदाताओं की संख्या 4.5% बढ़ गई है। राज्य भर में 23 दिसंबर को प्रोविजनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो चेक जरूर कर लें। यमुना एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बनी 7 बसें। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। घने कोहरे के बीच एक के बाद एक गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 7 बसों और 2 कारों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।
8000 लेखपाल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने लेखपाल के 7094 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए आवेदन 29 दिसंबर से शुरू होंगे और 28 जनवरी तक चलेंगे। ध्यान दें, इस भर्ती में शामिल होने के लिए PET 2025 का स्कोर अनिवार्य होगा। तैयारी में जुट जाएं और मौका हाथ से न जाने दें। कोहरे का कहर, 14 लोगों की दर्दनाक मौत। घने कोहरे ने उत्तर प्रदेश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है और कई घरों के चिराग बुझा दिए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुए हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत की खबर है। मथुरा, बागपत, उन्नाव और बस्ती में विजिबिलिटी 0 होने के कारण ये हादसे हुए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोहरे में गाड़ी धीमी चलाएं और फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में बंद का असर। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में आज बंद बुलाया गया है। वकीलों और संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया, जिसके चलते बाजार बंद हैं। हालांकि दूध, दवा और जरूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होंगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। गोरखपुर में इनकम टैक्स का बड़ा छापा। गोरखपुर में आज सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम ने दस्तक दी। गीडा स्थित एक फैक्ट्री और हरिओम नेटवर्क में टैंकर्स निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक टैक्स चोरी की सूचना पर ये कार्रवाई की जा रही है। फैक्ट्री के गेट बंद कर दस्तावेजों की जाँच चल रही है और किसी को भी अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं है। कानपुर में ऑर्डिनेंस कर्मचारी के घर 35 लाख की चोरी। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी के घर ताला तोड़कर चोरों ने 35 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए गैंग के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 3 अभी भी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे। लखनऊ में बिना लाइसेंस के कुत्ता पाला तो 30,000 का जुर्माना। नवाबों के शहर लखनऊ में अगर आप डॉग लवर हैं तो ये खबर आपके लिए है। गोमती नगर समेत पूरे शहर में नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। निगम की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। अगर आपने पेट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आज ही करा लें। बरेली में ग्राम सचिवों ने लौटाई डोंगल, काम ठप। बरेली में विकास कार्य ठप होने के कगार पर है। अपनी मांगों को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी आर पार के मूड में हैं। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में उन्होंने अपने डिजिटल डोंगल अधिकारियों को वापस कर दिए हैं। कहना है कि सरकार जब तक उनकी समस्याएं नहीं सुनती, गाँव में भुगतान का काम नहीं होगा। लखनऊ में क्रिकेट मैच के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट। नवाबों के शहर लखनऊ में आज शाम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मुकाबला खेला जाएगा। मैच अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में होगा, जिसके चलते पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दोपहर 2 बजे से रात मैच खत्म होने तक शहीद पथ पर भारी वाहनों को नो एंट्री रहेगी। कानपुर रोड और सुल्तानपुर रोड से आने वाले वाहनों के लिए भी रूट बदला गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, धर्म बदलकर SC आरक्षण लेना गलत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लेता है तो उसे SC आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा है कि धर्म छिपाकर आरक्षण लेना संविधान के साथ धोखा है। ये टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के बाद आई, जहां आरोपी ने ईसाई बनने के बाद भी खुद को हिंदू बताकर SC प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था। मऊ में कोहरे के चलते सड़क हादसा, 1 की मौत। कोहरे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मऊ जिले में घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ऐसे ही कोहरे की चेतावनी दी है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों का आरोप है कि 36 से 42% फीस बढ़ा दी गई है, जिसमें गरीब छात्रों का पढ़ना मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।